जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं संगत जी? मैं आशा करती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। मेरे गुरुजी, मेरा पीर भी तू, मेरा संत भी तू, मेरा पंडित भी तू, मेरा महंत भी तू। और क्या कहूँ गुरुजी, मेरा आदि भी तू, मेरा अंत भी तू। सिर्फ तुम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। संगत जी, गुरु जी वह दिव्य प्रकाश हैं जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। हम जीवन भर अनेक ज्ञान प्राप्त करते हैं संगत जी, पर सच्चा ज्ञान वही है जो गुरु जी के चरणों से मिलता है। आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं संगत जी। आप उनके साथ बातें करें संगत जी। वो आंसर देते हैं संगत जी। सिर्फ एक हमें समझने की, हमें उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है संगत जी। संगत जी, उन्हें सब कुछ पता है, बस उन्हें मानिए, उनसे मांगिए नहीं संगत जी। संगत जी, जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ऐसे में बहुत से गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर करती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाएँ संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के कुछ सत्संग हैं जो हमें संगत जी ने भेजे हैं, रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। हम उन्हीं की जुबानी उनके सत्संग सुनते हैं। तो चलिए संगत जी, संगत जी का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो सत्संग है ये शुक्राना सत्संग है। मुझे काफ़ी देर से गुरु जी ने मैसेज दिए जा रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन मेरे आलस की वजह से, समय की कमी होने की वजह से, कुछ घर में प्रॉब्लम की वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी मैं। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना शेयर कर। तो शुक्राना शेयर कर, तो अपनी ब्लेसिंग्स ले। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि सत्संग शेयर करना ही है, क्योंकि मेरे गुरु पाक का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी जो मेरे साथ हुआ है वही सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मैं मेरे ना हार्ट वाली साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो वो पेन मुझे इतनी पिंच कर रही थी, जैसे हम कहते हैं कि सुई चुभती है। तो संगत जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने क्या कहते हैं, मेरा बीपी भी थोड़ा हाई होता है, तो मैंने मेडिसिन भी ली, तो जल प्रसाद भी पीती थी। तो बार बार मेरे ना वो पेन हुई जा रही थी, हट ही नहीं रही थी। 1 डेढ़ महीने से वो पेन हट नहीं रही थी। तो रेगुलर उसी पॉइंट पे हार्ट वाली साइड पेन होती, तो मैं बहुत टेंशन में हो गई। तो फिर मैंने कहा कि गुरुपा भी, मैंने तो कोई भी एमआरआई कुछ नहीं करवाना, मैंने तो सिर्फ आपके जल प्रसाद से ही ठीक होना है। तो मेरे को फिर याद आया कि गुरुपा का जो चंदन तिलक है, जिसे हम अपने माथे पे लगाते हैं, तो मैं उसको क्यों ना अप्लाई करूं अपने उस पार्ट पे। तो जैसे ही मैंने क्या कहते हैं लगाया, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगी कि मेरा पेन कहाँ गया। इतने 1.5-2 महीने से मैं उस दर्द से जूझ रही थी, तो गुरुपा ने 2-3 दिन में ही वो मेरा दर्द खत्म कर दिया। इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना करूं उतना कम है। वो मुझे बार बार मैसेज पे मैसेज देते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, तेरी लॉटरी लगने वाली है, अ, तेरे तेरे खजाने इतने भरने वाले हैं, तेरे को नया मकान ब्लेस किया, तेरे को नई गाड़ी ब्लेस की, तेरे को इतना बैंक बैलेंस ब्लेस किया। तो गुरुपा के पॉजिटिव मैसेज बहुत आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो इस ये मैसेज देने के लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, जो अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से सारा दिन ही बातें करती रहती हूँ, चलते फिरते शुक्राना करती हूँ। मंत्र जब सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, शब्द गलत बोला गया। मंत्र जप जो है वो कम ही हो पाता है, क्योंकि
थोड़ा-सा डिले हो जाती हूँ, कुछ काम में बिज़ी होती हूँ इसलिए। तो जितना होता है उतना मैं करती हूँ और गुरुपा से मैं माफ़ी भी माँगती हूँ। और जो मैं सत्संग अब कर रही हूँ वो गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर रही, गुरुपा मेरे से ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी, आज मैं मंदिर गई तो सुबह मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। तो मैं जैसे जल चढ़ा के तो मैंने विष्णु जी का व्रत रखा, तो मैंने केले में जल अर्पित किया। तो जैसे मैं लौट कर आती हूँ तो मेरे को शिवलिंग में गुरुपा के साक्षात दर्शन होते हैं। और दर्शन इतने अच्छे होते हैं, उनके अंदर उनका मतलब फेस रूप बना होता है। तो मैं कितनी देर निहारती हूँ, जो फिर मंदिर के पंडित जी, मैं उनको बुलाती हूँ, उनको मैं दिखाती हूँ, मैं कहा देखो यहाँ पे ना गुरुपा का जो स्वरूप है, फेस स्वरूप है, वो गुरुपा का बना। तो वो कहते हैं हाँ पूरा बना हुआ है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए उनका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके इतने दुर्लभ दर्शन को कर सकें और उनकी जो कृपा है वो हम पा सकें। और उन्होंने हमें इस काबिल समझा, इस लायक बनाया कि हम भी उनकी कृपा के पात्र बन सकें। इनके लिए लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी को बहुत सँभाला है और सँभाल रहे हैं और आगे भी सँभालेंगे, क्योंकि मैंने अपनी भाग-दौड़ ज़िंदगी सब कुछ गुरुपा के हवाले किया हुआ है। तो कुछ फैमिलीज़ इश्यू होते हैं जो हमारे चलते ही रहते हैं, लेकिन मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा सबको चढ़ती कला में रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबकी अरदासें पूरी करे। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनको भर भर के ब्लेसिंग दे गुरुपा। और हमारे इस शुक्राने सत्संग से बहुत सारी ब्लेसिंग्स सभी को मिले गुरुपा। और आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ये मेरा सत्संग था। अगले सत्संग की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। जब गुरुपा का मेरे को हुक्म होएगा, जब भी मैं उस सत्संग को शेयर करूँगी, तो गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिया है कि बहुत जल्द तेरे को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होती, मेरे को गुड न्यूज़ मिलती है, मैं फिर से आपके श्री चरण कमलों में अपना सत्संग लेके हाज़िर होती हूँ। तब के लिए तभी के लिए आप सभी का धन्यवाद संगत जी, आप सभी का शुक्राना। जाने-अनजाने में कोई भी मुझसे शब्द गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, और गुरुजी से भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपनी कृपा, अपनी मेहर सब पे बरसाना गुरुपा, सारे संगत परिवार पे बरसाना। जो आपके श्री चरण कमलों में आया है वो भी, जो नहीं आया हो भी। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेस सत्संग था आंटी जी आपका। जैसे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, जो ये सत्संग सुन रहे हैं, सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें। तो चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं आज। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में खूब खुशियाँ आए और खूब उनके घर में भी भगवान हर चीज़ की खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करें। तो मैं अपने मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैंने बहुत सारे सत्संग है जो शेयर करने हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जहाँ से मैं शेयर कर सकती। पहले तो मैंने किए थे 2-3, लेकिन उसके बाद मेरा उन्होंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। तो अब मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी मैं कहाँ ढूंढूं जो मेरा सत्संग शेयर करे। भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे रास्तों से बाहर निकाला है, ऐसे ऐसे मेरे को दर्शन दिए हैं। शायद किसी सत्संग, उस कैसी भी जो भी सत्संग संगत होगी, सॉरी, उनको भी दिए होंगे शायद, लेकिन मुझे तो सपने में भी ऐसे दर्शन गुरु जी ने दिए हैं और जैसे जैसे रास्तों से मेरे को बाहर निकाला है। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी। लेकिन लेटेस्ट सत्संग ही मैं शेयर करूँगी। दिवाली से कुछ दिन पहले मेरे को एक मैसेज हाईलाइट्स हो रहा था कि बड़ी परेशानी आने वाली है, कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। मैं डर डर के उस सत्संग को इग्नोर कर रही थी, मैं देख नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन ऑन करती, सबसे पहले वही सत्संग आता, मैसेज आता कि तुझे कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, तेरे को कोई बड़ी बड़ी परेशानी आने वाली है। मैं डर गई थी बार बार। मैं बोलती बाबा जी, डरने वाले मैसेज क्यों देते हो।
लेकिन धनतेरस से एक दिन पहले मेरे भैया भाभी घर में आए मिठाई देने। उनके जाते ही मैंने क्या किया, मैंने कहा चल देखती हूँ, थोड़ी सी मिठाई खाती हूँ। जैसे डिब्बा खोलने लगी, खुल नहीं रहा था मेरे से, और मैंने क्या किया, चाकू की मदद से खोलने लगी तो चाकू सीधा मेरी उंगली में जा लगा। आपने यकीन नहीं करना, मेरे इतना खून निकला, इतना खून निकला कि पूरा तो कम, जहाँ मैं बैठी थी पूरी चेयर के ऊपर पूरा ऐसे कपड़े पूरे लाल, नीचे फर्श पे खून। फिर हाथ पकड़ के बाथरूम में गई, पानी के आगे तो पूरी सिंक लाल। मैं घबरा गई, इतना खून देख करके चक्कर सा आने लग गया। फिर तब मैंने अपने पड़ोस में किसी को फ़ोन किया कि बेटा मेरा नाइट ड्यूटी में चला जाता रात को, तो घर में मैं अकेली थी। तब वो पड़ोसियों ने आकर के मेरे को हॉस्पिटल लेके गए और फिर मेरे को स्टिच लगे। तब मेरे को याद आया कि बाबा जी का एक मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था कि कोई परेशानी आने वाली है। चलो भगवान ने छोटे में काटा। और उससे पहले क्या हुआ, भगवान की मूर्ति टूट गई, अचानक नीचे गिर गई, मैं घबरा गई। फिर शीशा आईना टूट गया। इतना मन दुखी हो गया कि मेरे को दिवाली में इतनी खुशी होती है कि क्या काम करूं, क्या चीज़ें लाऊं बाहर से। मैं बहुत, मेरे को दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है। लेकिन धनतेरस से पहले ही मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ और मैं जो डर गई, घबरा गई। उस धनतेरस से पहले दिन तो हाथ में लग गई चोट, अगले दिन कोई दिवाली का चार्म नहीं रहा, बिस्तर में पड़ गई, रोती रही, देखती रही भगवान सब जगह त्यौहार मन रहा है और मेरा त्यौहार कैसे मना। फिर मैं सोचती थी पता नहीं क्या बड़ा कष्ट था जो भगवान ने छोटे में काटा। तो इसलिए मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी कि मैं ज़रूर बाबा जी का सत्संग शेयर करूंगी कि बाबा जी मेरा एक ही बेटा है, हम माँ बेटा हैं। मेरे हस्बैंड की 2013 में डेथ हो गई है, तो हम दो माँ बेटा हैं जो जीवन में सर्वाइव कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ा रही हूँ, अकेली हूँ, सिंगल पेरेंट्स। तो बाबा जी मेरे को नहीं लगता हम अकेले हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसे ही अपनी कृपा मेरे और मेरे बच्चे के सिर पर हमेशा बनाए रखना, अपने हाथ की छाया रखना बाबा। तो बाबा जी अब मेरे को 2-3 दिन से इतने गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, जैसे मरे आदमी दिख रहे हैं, इतने कपड़े दिख रहे हैं घर के अंदर, कोई गिर रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई आदमी पीछे भाग रहा है, मैं नदी में गिर रही हूँ, मैं नालों में गिर रही हूँ, मैं कहाँ गिर रही हूँ। मैं अब इतने डर गई हूँ। हे बाबा जी मेरी परेशानी भी दूर करो और मेरे घर में खुशियाँ लाओ बाबा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा हम सब पर बहुत कृपा करते हैं। और आज मेरा बर्थडे है ना। तो मैं आज मेरी मीटिंग थी तो सुबह जल्दी नहीं जाना था, मुझे 10 बजे जाना है। तो मैंने सुबह मैं मॉर्निंग वॉक कराती हूँ, थोड़ा बहुत चींटियों को थोड़ा बहुत हम डालते हैं सुबह। तो मैंने कहा चलो एक अच्छा मौका है, बर्थडे भी है, चली जाती हूँ। तो मैं वहां गई, चींटियों को डाल रही थी तो अचानक मेरे दुपट्टे पर एक तितली आकर बैठ गई। और मैंने इनको दिखाया कि देखना ये तितली ही है ना, तितली ही है। कहने लगे नहीं तितली नहीं है, कोई कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया। मैंने कहा नहीं मुझे तो तितली लग रही, क्योंकि वो बिल्कुल चिपक के बैठी हुई थी बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे हटा के देखा, मैंने कहा कभी वास्तव में कीड़ा हो कोई। क्योंकि वहां जंगल सा है थोड़ा। तो फिर मैंने थोड़ा हटाया तो फिर मेरे नीचे पजामे पे आ गई। फिर मैंने वहां से थोड़ा हटाया तो उड़ के मेरी दुपट्टे पे फिर से आ गया। वो तितली फिर से दुपट्टे पे आ गई। फिर मैंने उसको समझ में आ गया, मैंने कहा हाँ आप मेरे से मजाक कर रहे थे, ये तो तितली है। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तितली है, तेरे गुरु जी ने तुझे आशीर्वाद दिया है आज तेरे बर्थडे पे। मैंने कहा वाह वाह, देखो है ना, गुरु जी सबका ख्याल रखते हैं, पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। आज मेरे बर्थडे पे स्पेशल मुझे बर्थडे विश करने के लिए वो आए हैं। दुपट्टे से वहां गई, वहां से फिर आई, फिर मैंने उसको कई देर तक हाथ पे रखा। फिर कहते ना तेरे सिर पे आएगी अब ये, तेरे को पूरा पूरा आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कहा हाँ गुरु जी तो मेरे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं, एक एक पल। कभी भी मैं कुछ भी याद करूं उसी टाइम। और हम तो याद करते ही बहुत कम है, तुच्छ प्राणी हैं, बहुत तुच्छ प्राणी है, पर फिर भी गुरु जी की कृपा हम पर रहती है। तो फिर आखिर में उसने मुझे उड़कर भी दिखाया, काफी देर तक वो मेरे हाथ पर बैठी रही।
फिर मैं दुपट्टे पर भी बैठी रही और फिर एकदम से वो उड़ के फूलों पे चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल तसल्ली से ये दिखा दिया कि हाँ, तुझे गुरुजी ने ही आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी के लिए का लख, लख, लख शुक्रिया अदा करती हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी से बड़े मंदिर आकर भी एक बार आशीर्वाद लूँ। गुरुजी आप ही कृपा करेंगे क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो मुझे बुलाएँगे, मुझे आशीर्वाद तो दे ही दिया उन्होंने सब सारा दिन ही बर्थडे मना के रखते हैं मेरा रोज़ ही। आज कोई स्पेशल दिन थोड़ा ना है, रोज़ बर्थडे मना के रखते हैं। खुशियाँ इतनी दे दी कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे-कैसे धन्यवाद करूँ। मेरी लाइफ़ सच्ची में ही बदल गई है। मेरे बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए हैं, वो सारे सत्संग मेरे यूट्यूब पे आते रहते हैं। तो कैसे-कैसे बताऊँ मैं? जो एक बार सच्चे मन से मानता है ना, उससे पूछो कि उसकी क्या-क्या विश पूरी करते हैं और एक समझ में नहीं आता मैं क्या कैसे बयान करूँ? वो तो आप लोग खुद से ही फ़ील करेंगे। ये सारी चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, फ़ील करने के लिए होती हैं। तो मैं सभी अपनी संगत से तो यही कहूँगी, गुरुजी से प्यार करो, सच्चा प्यार करो। मैंने तो गुरुजी को अपना पापा मान रखा है और ऐसे सत्संग मेरे साथ हुए हैं, ऐसे स्क्रॉल होती हैं बातें जो मेरे दिमाग में होती हैं, है ना? टेलीपैथी के ज़रिए। तो सच में गुरुजी महान है। एक गुरु, एक भगवान जो मुझे कभी नहीं मिला था वो मुझे आज मिल गया है। मतलब 2-3 साल पुरानी मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ये कंटिन्यू रखेंगे, बहुत अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बरसाए रखेंगे, बस मुझे अपनी शरण में लेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ, मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर और पूरी संगत और पूरे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को शुक्राना बहुत-बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज मैंने अभी मैं आई हूँ घूम के और आते ही मैंने गुरुजी का शुक्रिया अदा करा है, बाकी काम सब बाद में। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।